बहन भाइयों को नमस्कार। आज आप राहुल युवराज चिर युवा उर्फ पप्पू को ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ये बोल रहे हैं ट्रंप के हवाले से। गोरी चमड़ी से बड़ा मोह है। अरे ट्रंप तो सारी दुनिया का झूठा है। 20 बार इसकी झूठ पकड़ी गई है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण पे कोई विश्वास नहीं है इन्हें है गोरी चमड़ी पे विश्वास, क्योंकि ये गोरी चमड़ी से विशेष तरीके से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है। चाणक्य ने भी कहा है, ऐसे कुपूत कभी भी राष्ट्रहित की बात नहीं सोच सकते। तो आप देखो, इनकी भाषा शैली देखिए, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मान लिया ट्रंप तो तुम्हारा ऐसा सोर्स है जो तुम पूरा अंधे होकर के उस पर विश्वास करते हो। प्राइम मिनिस्टर के लिए तो सम्मान से बोलो कम से कम, इसीलिए तो सिद्ध होता है कि तुम पप्पू जी हो। अब दूसरा मामला हम लेते हैं। इधर मध्य प्रदेश के दिग्विजय, जो कोई 2 टर्म तक चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के, उन्होंने बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने कमलनाथ और सिंधिया जी का समझौता करवाने के लिए एक उद्योगपति के यहाँ बुलाया। तो भाइयों, ये जो हमारे राहुल हैं, ये जो अडानी अंबानी चिल्लाते रहते हैं, तो यहाँ तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मध्यस्थता जो है व्यापारी के घर में हो रही थी। तो इसको क्या कहोगे। वैसे दुनिया में शोर मचाए फिरते हैं। मान लिया भारत की जनता भोली भाली है, पर उसका इतना भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। एक वोट चोरी और प्रमाण कुछ देते नहीं हो। और यदि मरे हुओं के, घुसपैठियों के, इस तरह के लोगों के कोई पलायन कर गया, उसकी नाम कट जाए तो वोट चोरी हो गई। और भाई कुछ दिमाग से भी काम लिया करो। भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे पाश्चात्य देशों के प्रति प्रेम के अंदर आ जाए। थोड़ी तो भोली है, लेकिन बहुत समझदार भी हो गई है। इस भारतीय राजनीति को बहुत लंबे समय से देखते देखते। तो भैया ऐसे मत सोचो, बिल्कुल लोगों को मूर्ख मत समझो। वो तो जब इलेक्शंस होंगे, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तुम्हारे झोली में तो हार ही लिखी है, क्योंकि तुम स्वयं हार को आमंत्रित करते हो। तो भाइयों, आप लोगों ने ये मैंने 2 बातें आपके ध्यान में लाने के लिए कही है, बताई है। कृपया आप जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, अपना कमेंट दे दें और पुनः आप लोगों को